रिसर्च की यह पार्ट 5 वीडियो है और इसमें आज 15 क्वेश्चंस को कवर करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 77 है, फिलोसफिकल प्रॉब्लम डील विथ पर्पज, प्रिंसिपल, पॉलिसी एंड वैल्यूज एंड यूजली आर ए मैटर ऑफ। कहा है कि फिलोसफिकल यानी दार्शनिक समस्या डील करती है उद्देश्यों को, सिद्धांतों को, नीतियों को, महत्वों को। तो इसके अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन नंबर ए एक्सपीरियंस एंड ऑब्जर्वेशन, अनुभव और अवलोकन। ऑप्शन बी है लॉजिक एंड ए सीन ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि तार्किक रूप से सही और गलत को देखना। और सी है इंसाइट एंड अंडरस्टैंडिंग, सूझ और समझदारी। उसके बाद डी है इंटेंस इंटेलेक्चुअल जिम्नास्टिक, यानी बौद्धिक जिम्नास्टिक। तो इसमें ऑप्शन नंबर 77 का बी सही है। फिलोसफिकल रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है लॉजिक और सेंस, क्या राइट है और क्या रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 78 है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम्स टू गैदर डाटा विदाउट, यानी कहा है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का उद्देश्य होता है डाटा को गैदर करने का, इकट्ठा करने का। क्या होता है? एनी मैनिपुलेशन ऑफ द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट, यानी कि एनी मैनिपुलेशन ऑफ रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च होता है उसमें कहा है कि एनी मैनिपुलेशन, कोई भी रिसर्च सूची का मैनिपुलेट कर सकता है। और उसके बाद बी है यूजिंग एनी स्टैंडर्डाइज टेस्ट आर टूल्स, यानी कि मानक परीक्षण और उपकरण का प्रयोग। डेवलप एनी हाइपोथेसिस व्हाटएवर, यानी कि कोई भी परिकल्पनाओं को डेवलप करना। और पुटिंग एनी सिंपल टेक्निक इनटू ऑपरेशन, यानी कि पुटिंग एनी सैम्पलिंग टेक्निक, कोई भी सैम्पलिंग तकनीकी का ऑपरेशन में प्रयोग करना। तो इसमें डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एम टू गैदर डाटा विदाउट, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 79 है, सेलेक्टिंग सम रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ आइटम्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट, यानी कहा है कि सेलेक्टिंग सम रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ आइटम इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट etc in order that some things may be found out about the population from which they are taken is known as। इसमें कहा है कि सेलेक्टिंग सम रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ आइटम, यानी कि कुछ संबंधित छोटे आइटम को सेलेक्ट करना, जैसे व्यक्तित्व इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट। इन आर्डर सम दैट थिंग मे बी फाउंड अबाउट पॉपुलेशन, यानी कि जो पॉपुलेशन है उसके आर्डर में, उसके सानिध्य में, उसके संबंध में कुछ हमें प्राप्त होता है। और वह किससे प्राप्त होता है और कैसे, उसे क्या कहा जाता है? तो डिलिमिटिंग द यूनिवर्स। उसके बाद है स्टडी डिज़ाइनिंग, सी है सैम्पलिंग और डी है आउटलाइन ऑफ द स्टडी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि सैम्पलिंग के द्वारा ही हम पॉपुलेशन के व्यक्तित्व इंडिविजुअल और ऑब्जेक्ट को फाउंड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि वह प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। कहने का सेंस ये है। उसके बाद इसमें एक ऑप्शन नंबर ए है डी लिमिटिंग द यूनिवर्स। यूनिवर्स में बता दिया कि पूरे ब्रह्मांड, यानी कि जो रिसर्च किया जाता है उसमें पूरी जनसंख्या, पूरे वर्ल्ड को यूनिवर्स बोलते हैं। जब हम कोई एरिया सेलेक्ट करते हैं तो पॉपुलेशन ऑफ द एरिया बोलते हैं। और डी लिमिटिंग की बात कर रहा है
तो डीलिमिटिंग कंट्रोल अंडर द रिसर्चर, जो रिसर्चर के कंट्रोल में है उसको डीलिमिटिंग बोलते हैं। लिमिटेशन जो बोलते हैं उसको बियॉन्ड कंट्रोल द रिसर्चर, यानी कि रिसर्चर के कंट्रोल से परे। इसमें रिसर्च में लिमिटेशन और डीलिमिटेशन लैंग्वेज है जो अन्य भाषाओं से अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में दिया है व्हाट रिसर्च टेक्निक डज ए रिसर्चर मेक यूज ऑफ व्हेन ए विशेस टू हैव ए बर्ड्स आई व्यू ऑफ ए फिनोमिनन अराउंड। यानी कहा है कि व्हाट रिसर्च टेक्निक डज ए रिसर्चर मेक यूज व्हेन ए विशेस, यानी कहा है कि रिसर्च में कौन सी टेक्निक रिसर्चर यूज करता है जब वह चाहता है कि वह अपनी आँखों का दृष्टिकोण एक चिड़िया की तरह फैलाया रखे, यानी एक चिड़िया की तरह अपनी आँख का दृष्टिकोण चारों तरफ अराउंड माने फैला रखे। वह रिसर्चर कौन सी टेक्निक का यूज करता है, तो उसको बोलते हैं केस स्टडी या ऑब्जर्वेशन या सर्वे या फील्ड स्टडी। तो क्वेश्चन नंबर 80 है। 80 में सी सही है, सर्वे के अंतर्गत रिसर्चर पूरी अपना दृष्टिकोण को चारों तरफ फैलाए रखता है। तो सर्वे इसमें सी सही है। और ये ऑप्शन नंबर ए में केस स्टडी है। केस स्टडी का मतलब होता है कि किसी भी यूनिट्स, संस्था, व्यक्ति का डीप और रियल अध्ययन करना। और बी में ऑब्जर्वेशन, अवलोकन करना, नेचुरल फिनोमिना में अवलोकन करने की कोशिश करना, देखकर उसके पहलुओं को गैदर करना, उसके डाटा गैदर करना। फील्ड स्टडी भी नेचुरल फिनोमिना में होती है और ये फील्ड स्टडी जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 है इन क्रॉस सेक्शनल सर्वे change is evaluated separately at the point of time involving. In cross sectional study, in a cross sectional survey, change is evaluated separately at the point of time involved. यानी कहा है कि जो क्रॉस सेक्शनल सर्वे होती है उसका मूल्यांकन जो किया जाता है एक पर्टिकुलर टाइम में, जो मूल्यांकन किया जाता है उसमें क्या परिवर्तन देखा जाता है, क्या चेंज किया जा सकता है कि ऑप्शन नंबर ए स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट का स्मॉल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, फिर बी है लार्ज नंबर ऑफ सब्जेक्ट के बड़ी संख्या है, सब्जेक्ट की छोटी संख्या है, और सी है सेलेक्टेड इंडिविजुअल ऑफ वन इंस्टीट्यूशन आर कम्युनिटी, यानी कि किसी एक इंस्टीट्यूशन, संस्था और समुदाय के इंडिविजुअल का सिलेक्शन या डिफरेंट सेगमेंट ऑफ ए पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या का विभिन्न सेगमेंट। तो यह देखा गया है कि जो क्रॉस सेक्शनल स्टडी होती है उसमें किसी एक ही सैंपल पर उसके डिफरेंट पहलुओं का अध्ययन किया जाता है। एक पर्टिकुलर विद इन टाइम के अंदर सैंपल के यानी कि व्यक्तियों के विभिन्न सेगमेंट का अध्ययन किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। अब क्रॉस सेक्शनल के अलावा एक लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी होती है। लॉन्गिट्यूडिनल स्टडी किसी सैंपल पे यानी सेम सैंपल पर इंटरवल टाइम ऑफ पीरियड के अंदर होता है, लंबे समय तक की होती है। जैसे एक बच्चा हो गया, उसका 5 साल में कितनी ग्रोथ थी, फिर 10 साल में कितनी ग्रोथ हुई, फिर 15 साल में कितनी ग्रोथ हुई, फिर 20 साल में। तो इसी तरह यह किसी एक सैंपल पे लंबे समय तक चलने वाली प्रक्रिया है। ये क्वेश्चन अक्सर आते हैं, रिसर्च के क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82 में है कि इफ़ ए रिसर्चर सेट आउट to a task cross section of people to tell whether India have a president from of government, he will be conduct in। कहा है कि इफ़ ए रिसर्चर, कोई एक रिसर्चर
एक क्रॉस सेक्शन स्टडी के अंतर्गत यह सेट करता है, यह फिट करता है और व्यक्तियों की यह राय जानता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट के पद पर क्या वैल्यू होने, कैसा होना चाहिए, कैसा व्यक्ति होना चाहिए और वह उनकी राय जानने के लिए कौन सी स्टडी को कंडक्ट करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए है लॉन्गिट्यूडिनल सर्वे, ये हो ही नहीं सकता, लंबे समय तक सर्वे नहीं चलेगा। बी है प्यूपिल ओपिनियन पोल, व्यक्तियों की राय, और क्रॉस सेक्शनल सर्वे और इवैल्यूएटिव सर्वे, मूल्यांकन सर्वे। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, प्यूपिल ओपिनियन पोल्स। क्वेश्चन नंबर 83, ए सर्वे जनरेट रियल डाटा विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एन। ए सर्वे जनरेट रियल डाटा विच आर डिराइव्ड फ्रॉम एन, यानी कि सर्वे जो है एक रियल डाटा जनरेट करता है, पैदा करता है, जो लिया जाता है, कहाँ से डिराइव्ड किया जाता है, कंसर्न किया जाता है। तो इसमें है एक्चुअल मेजरमेंट प्रोसेस यानी कि वास्तविक मापन प्रक्रिया, फिर ओपिनियंस आइडिया यानी कि राय और विचार, सी है रेशनल एसर्शन अनुपातिक कथन, और इसमें इन्फेरेट सिचुएशन अनुमानित परिस्थिति। तो ऑप्शन नंबर 83 का ए सही है, यानी एक्चुअल मेजरमेंट प्रोसेस, वास्तविक मापन प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 84 में क्या है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इसेंशियली आर रेटिंग सो ऑफ्टेन यूज इन क्वालिटी असेसमेंट ऑफ ए फिनोमिनन। किस तरह का अवलोकन अनिवार्य रूप से रेटिंग करता है तथा अक्सर गुणवत्ता के आकलन में प्रयोग किया जाता है। तो अक्सर गुणवत्ता के आकलन में जो प्रयोग किया जाता है, तो इसमें बात किया है ऑप्शन नंबर 1 कंट्रोल ऑब्जर्वेशन यानी नियंत्रण अवलोकन, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मतलब प्रत्यक्ष अवलोकन, लॉन्ग मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लंबे और बहुमुखी अवलोकन, नॉन स्केल ऑब्जर्वेशन कोई बिना स्केल बेस्ड ऑब्जर्वेशन। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। अब क्वेश्चन नंबर 85 में है व्हाट काइंड ऑफ सैंपलिंग डज ए सैंपल ऑफ वॉल्यूमेट्री रिप्रेजेंट। कहा है कि किस प्रकार की सैंपलिंग शैक्षिक रूप से, किस प्रकार की सैंपल को स्वैच्छिक रूप से रिप्रेजेंट कराती है। तो यानी स्वैच्छिक की बात किया, जो पर्पसिव के अंदर आता है, तो ये प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग होगा, नहीं होगा। बी है रैंडम सैंपलिंग, ये भी नहीं होगा। और सी है मल्टीपल स्टेज सैंपलिंग, ये भी नहीं होगा। और डी है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग एक वॉलंटरी के अंतर्गत आती है जो शैक्षिक रूप से सैंपल को प्रदान करती है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का डी सही है। क्वेश्चन नंबर 86, द केस स्टडी टेक्निक इज नॉट यूज्ड टू सेटिस्फाई ह्यूमन क्यूरियोसिटी बट फॉर। कहा है कि जो केस स्टडी टेक्निक होती है वह व्यक्ति को सेटिस्फाइड करने के लिए, उसकी जिज्ञासा को सेटिस्फाइड करने के लिए यूज नहीं की जा सकती, लेकिन किसके लिए यूज की जा सकती है, ट्रेनिंग नोविस इन रिसर्च प्रोसेस, मतलब कि रिसर्च प्रक्रिया में नवसिखुओं का प्रशिक्षण, प्रैक्टिकल रीजन प्रयोगात्मक कारण, और इनिशिएटिंग रिसर्च एक्टिविटी एमॉन्ग अंडर ग्रेजुएट, यानी कि अंडर ग्रेजुएट के साथ रिसर्च एक्टिविटी का प्रारंभिकरण। और डी है
पर्पस विथ कंसर्न नो रिसर्च एलोन। तो यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, प्रैक्टिकल रीजन, प्रैक्टिकल रीजन। अब क्वेश्चन नंबर 87 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा गैदरिंग टेक्निक इज नॉट यूज इन केस स्टडी। यानी कि कौन सी टेक्निक केस स्टडी में डाटा गैदर करने के लिए यूज नहीं की जा सकती। विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा गैदरिंग टेक्निक इज नॉट यूज इन केस स्टडी। यानी कि कौन सी टेक्निक केस स्टडी में डाटा गैदर इकट्ठा करने के लिए यूज नहीं की जाती। तो ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन देख के ये यूज किया जाता है। मेजरमेंट, मापन, इंटरव्यू और पर्सनालिटी इन्वेंट्री यानी व्यक्तित्व की संपूर्ण सूची, व्यक्तित्व की संपूर्ण सूची। तो केस स्टडी का मतलब हम बता ही चुके हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी मेजरमेंट को नहीं यूज किया जा सकता है। बाकी इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू के दो टाइप होते हैं, इन स्ट्रक्चर इंटरव्यू, इन स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू। यानी कि स्ट्रक्चर जिसमें क्वेश्चन निर्धारित रहते हैं और इंटरव्यूअर पूछता है अपने सामने को, अपने क्लाइंट से, और अनस्ट्रक्चर में वो कहीं से भी क्वेश्चन कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 88, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन इज नोन एज ओरल क्वेश्चनायर। यानी कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक है जो डाटा कलेक्शन के लिए ओरल क्वेश्चनायर कही जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सी टेक्निक डाटा कलेक्शन के लिए यूज की जाती है और उसे ओरल क्वेश्चनायर बोलते हैं। तो इसमें है वर्बल टेस्ट, मौखिक टेस्ट, बी है रेटिंग स्केल, और सी है इंटरव्यू, और डी है ओपिनियन पोल। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, इंटरव्यू को ही ओरल क्वेश्चनायर बोलते हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, क्वेश्चन नंबर 89 है कि इन कंट्रास्ट टू क्वांटिटेटिव रिसर्च। यानी कहा है कि मात्रात्मक अनुसंधान के विपरीत वर्चुअली ऑल एक्सपेरिमेंट्स आर डिजाइन, लगभग सभी एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए जाते हैं। यानी कि मात्रात्मक अनुसंधान के विपरीत लगभग सभी एक्सपेरिमेंट डिजाइन किए जाते हैं। तो इसमें 89 का ऑप्शन नंबर ए जो है, टेस्ट वन आर मोर हाइपोथेसिस। यानी कि एक या एक से अधिक हाइपोथेसिस का टेस्टिंग करना। फिर बी है फैसिलिटेट प्रिसाइज डाटा कलेक्शन। यानी कि डाटा कलेक्शन को सरल और सूक्ष्म बनाना। फोकस ऑन स्पेसिफिक एलिमेंट ऑफ सिचुएशन। यानी कि विशेष तत्व परिस्थिति पर फोकस करना, विशेष परिस्थिति पे फोकस करना। और डी है कंट्रोल रिसर्च इन्वायरमेंट इन ए ग्रेट डिग्री। यानी कि रिसर्च इन्वायरमेंट को सर्वोत्तम डिग्री पर कंट्रोल करना। तो इसमें 89 का ऑप्शन नंबर ए सही है, टेस्ट वन आर मोर हाइपोथेसिस। क्वेश्चन नंबर 90 है, A research technique usually attempt in natural setting। कहा है कि ये एक रिसर्च टेक्निक यूजली वास्तविक रूप से एक नेचुरल सेटिंग में अटेम्प्ट की प्रयास करती है। क्या? विथ नो अटेम्प्ट मेड टू एलिसिट ए स्पेसिफिक रिस्पांस इज कॉल्ड। कोई विशिष्ट प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए किए गए प्रयास को नहीं कहा जा सकता। क्या नहीं कहा जा सकता? ऑब्जर्वेशन, फील्ड स्टडी, एक्सपेरिमेंटेशन, नेचुरल स्टडी। तो इसमें 90 का क्वेश्चन नंबर 90 का ए सही है, ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन इज राइट। क्वेश्चन नंबर 91,
डाटा कलेक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन इज यूजली डाटा कलेक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन इज ओनली वैलिड। डाटा कलेक्शन थ्रू यानी कि डाटा कलेक्शन ऑब्जर्वेशन के द्वारा केवल वैलिड है जब तक कि इस कलेक्ट बाय यूजिंग ए हाई डिग्री, जब तक कि यह हाई डिग्री तक कलेक्ट नहीं यूज करके नहीं कलेक्ट किया जा सकता। यानी कहा है कि डाटा कलेक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन इज ओनली वैलिड व्हेन इट कलेक्ट बाय यूजिंग ए हाई डिग्री ऑफ डाटा। तो इसमें 91 का है, क्वेश्चन नंबर 91 का ऑथेंटिसिटी, ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, एग्जैक्टनेस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑब्जेक्टिविटी। अब ऑथेंटिसिटी का मतलब होता है प्रामाणिकता, ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। यानी कि जब दो रिसर्चर किसी एक ऑब्जेक्ट पे टेस्ट लेते हैं और उनका किसी भी कंडीशन में सेम स्कोर आए तो उसको ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं। रिलायबिलिटी, एक ही रिसर्चर किसी सेम सब्जेक्ट पर अगर रिसर्च करता है और उसका जो स्कोर हाई कोरिलेट होता है तो रिलायबिलिटी कहते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 92, क्वेश्चन नंबर 92 है कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्चर ऑब्जर्व फिनोमिना, यानी कि जो प्रयोगात्मक रिसर्चर है वो फिनोमिना को ऑब्जर्व करता है एंड रिकॉर्ड एनालाइज देयर ऑब्जर्वेशन, और उसको रिकॉर्ड करता है, एनालाइज करता है और अवलोकन करता है। क्या करता है? ऑप्शन नंबर ए, प्रूव द वेरासिटी ऑफ देयर हाइपोथेसिस, यानी कि उसकी हाइपोथेसिस की सत्यता को प्रूव करता है। जनरेट इंटरेस्ट इन पीपल फॉर फर्दर रिसर्च, यानी व्यक्तियों को के अंदर रुचि को आगे की रिसर्च व्यक्तियों के रुचि को आगे के रिसर्च के लिए जनरेट करता है। नो अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन प्रिडिक्ट इवेंट, यानी इवेंट के अनुमान, एक्सप्लेन और अंडरस्टैंड को प्रिडिक्ट करता है। और डी है एड टू द बॉडी ऑफ साइंटिफिक नॉलेज। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी सही है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है द लेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वैरायटी ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी सफिशिएंट इनआउट, यानी कि द लेंथ फ्रीक्वेंसी एंड वैरायटी ऑफ ऑब्जर्वेशन शुड बी सफिशिएंट इनआउट, यानी कि ऑब्जर्वेशन की लेंथ, फ्रीक्वेंसी और वैरायटी प्राप्त होनी चाहिए। ऑब्जर्वेशन की लेंथ, फ्रीक्वेंसी और वैरायटी पर्याप्त होनी चाहिए करने के लिए। क्या करने के लिए? मेक डाटा कलेक्शन ईजी, बी है रिकॉर्ड फैक्ट सिस्टमेटिकली, और सी है रिवील बिलीव फैक्ट्स, और डी है गैदर मोर फैक्ट दैन रिक्वायर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 93 का सी सही है, रिवील बिलीवेबल फैक्ट्स, यानी कि विश्वास करने योग्य तथ्य का प्रकट करना, विश्वास करने योग्य तथ्य को प्रकट करना। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। इस प्रकार मैं 15 क्वेश्चंस को कवर किया हूँ और यह क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, और जो कमी रह गई हो उसकी कमेंट करके आप हमें इन्फॉर्म करिए।